Hello everyone, welcome to my channel Learning with Pushpanchalya and I am Pushpanchalya. So, whose forest lesson में ये थर्ड पार्ट बनेगी मेरी from page number 188. Today we will start page number 188. What you can see in this page? आपको इस पेज पे क्या दिख रहा है? This is the physical map of India. हमारे देश का physical map है जिसमें कि directions दिख रहे हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो आप लोग कौन से जगह से है इसे ढूंढिए पहले। और फिर ये रहा लद्दाख, नॉर्थ में लद्दाख है सबसे ऊपर और उसके पास ये नेबरिंग कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हमें ये सब नेबरिंग कंट्रीज भी यहाँ दिख रहा है। म्यांमार, मिजोरम के पास म्यांमार, फिर बे ऑफ बंगाल, ये रहा बांग्लादेश, देन दादर एंड नगर हवेली। मैं यहाँ असम से हूँ। इसी तरह से आप लोग जहाँ से भी है, जिस स्टेट से भी है, उसमें आप लोग अपना टिक आउट कीजिए। हमें अभी उड़ीसा खोजने के लिए कहा गया है, तो उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। वेस्ट में क्या क्या आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है वो सेंटर में आ जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट था लेकिन अभी मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ भी एक हाफ बन गया है। ये रहा महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, यहाँ पे है गोवा। इस साइड में अरेबियन सी बहुत अच्छे से हमें मैप दिख रहा है। और जो भी डार्क ग्रीन कलर में है वो है वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लाइट ग्रीन कलर में है लेस थिक फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे कर्नाटका की इस जगह में वेरी थिक फॉरेस्ट होगा। असम में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में वेरी थिक फॉरेस्ट है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है। सिक्किम में, भूटान और सिक्किम के यहाँ पे वेरी थिक फॉरेस्ट है। इस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, देन जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट है लेकिन उत्तराखंड का फॉरेस्ट थिक है। और हल्का हल्का फॉरेस्ट गुजरात में भी पाई जाती है। ग्रीनरी जितने भी है वो लेस थिक फॉरेस्ट है। Okay, now there is a question. Look at the map and write what all is shown in the map. अभी मैंने तो आपको मैप पढ़ के बता दिया, फिर भी आपको मैप में क्या दिख रहा है? Following answer, following things are shown in the map. The country India, हमें इंडिया दिख रही है, the country India. Number 2, the states and the union territories, ये भी दिख रही हैं। The neighboring countries से अच्छे से दिख रही हैं। The islands, लक्षद्वीप दिख रहा है, आइलैंड भी अच्छे से दिख रहा है। ये रहा लक्षद्वीप, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आइलैंड भी दिख रहे हैं। The forest classified into very thick and less thick, जो डार्क ग्रीन है वेरी थिक फॉरेस्ट और जो लाइट ग्रीन है वो लेस थिक फॉरेस्ट मैंने दिखा दिया है। द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ए सी और इज देयर ए सी क्लोज टू उड़ीसा? उड़ीसा के नियर में कौन सा सी है? हमने अभी देखा भी था उड़ीसा के पास कौन सा है। आप लोग फिर से मैप को देखिए और आपको पता चल जाएगा। बे ऑफ बंगाल, ये रहा उड़ीसा और ये रही बे ऑफ बंगाल उड़ीसा के पास में। यस, बे ऑफ बंगाल इज अ सी लेइंग close to Odisha. By observing the map, it is found that the boundary line of Odisha touches the sea on the eastern side. Eastern side में जो उड़ीसा है बे ऑफ बंगाल को टच कर रहा है। Next, which are the states which have the sea on one side? कौन कौन से स्टेट के साइड में हमें सी दिखते हैं? Yes, the Bay of Bengal is close to Odisha. Okay, now West Bengal के साइड में क्या दिखता है? सी। एक मिनट, आपको फिर से मैप को देखना है। ये रहा वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है एक साइड में। फॉलोइंग स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु,
तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक साइड में यहाँ बे ऑफ बंगाल जब फिनिश होता है तो इंडियन ओशन से स्टार्ट होता है, तो तमिलनाडु का एक साइड पे सी से जुड़ा हुआ है। देन केरला, केरला भी इंडियन ओशन के साइड में है। और कर्नाटका, गोवा, गोवा भी एक साइड अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र एंड गुजरात, गुजरात भी अरेबियन सी से टच में है। तो इस तरह से एक साइड इनका सी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप? आपको मैप में झारखंड को शो करना है। झारखंड अभी मैंने दिखाया था आपको, ये रहा झारखंड। झारखंड इज सिचुएटेड टुवर्ड साउथ ऑफ बिहार, नॉर्थ ऑफ ओडिशा एंड ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप? हाउ विल यू फाइंड दिस? फॉरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? फॉरेस्ट आर इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर जगह हमें ग्रीनरी दिख रही है। सम स्टेट्स हैव मोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट देन सम अदर स्टेट्स। किसी में ज्यादा एरिया फॉरेस्ट का है तो किसी में कम एरिया फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट कैन बी सीन इन द मैप बाय ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जितने भी है वहां फॉरेस्ट है। यहाँ देखो हल्का राजस्थान में भी थोड़ा थोड़ा है, किसी किसी जगह में फॉरेस्ट मिल रही है। यहाँ देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश में थोड़ा एरिया, हाँ, और बिहार का थोड़ा एरिया, वेस्ट बंगाल का, झारखंड में बहुत है, उड़ीसा में है। इस तरह से हर जगह फॉरेस्ट पाई जाती है। How can you find out that which states have very thick forest and which have less thick forest? उसको मैंने बताया था कि लाइट कलर में जितने भी है वो लेस थिक फॉरेस्ट और डार्क ग्रीन जितने भी है वेरी थिक फॉरेस्ट। आंसर, दिस कैन बी डन बाय लुकिंग फॉर स्टेट्स विथ डार्क ग्रीन कलर एंड दोज विथ पैरेट ग्रीन कलर। उसी से हमें डिफरेंशिएट करना है। फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, in which direction would the country's thickest forest be? Name those states. मध्य प्रदेश में thickest forest कौन कौन सा states में आ रहे हैं? For someone in मध्य प्रदेश, the country's thickest forest would be in north and in east. मध्य प्रदेश में, हाँ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट साइड में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। द स्टेट्स विथ थिकेस्ट फॉरेस्ट आर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ पे ज्यादा ये उत्तराखंड देखो थिक फॉरेस्ट है। नाउ वी वुड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, oh, there is no question. Now we have to read this paragraph. Lottery for farming in Mizoram. इसमें क्या होगा? किस तरह का लॉटरी लगी होगी? You read about the forest of Jharkhand in सूर्यमणि story. सूर्यमणि के स्टोरी में हमने झारखंड के बारे में पढ़ा। Now read about forest on the hills of Mizoram. अभी हम लोग हिल्स ऑफ मिजोरम में कितना फॉरेस्ट है ये देखेंगे। See how people live there and how farming is done. वहाँ के लोग, मिजोरम के लोग वहाँ कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। Ding ding ding. As soon as the school bell rang, Launt A, Dingima picked their bags and hurried home. ये तीनों घर के लिए निकल गए। नाम बहुत ही हार्ड है पढ़ने में। लॉन्टी, लॉन्टिया, डिंगी, डिंगिमा ऐसा का नाम है। On the way, they stopped to drink water from stream in a cup made of bamboo. बैम्बू के कप में पानी पिया स्ट्रीम से। ओके, झरना जो है बहती है। मिजोरम जो है हिली एरिया है, तो वे लोग स्कूल से जाते हुए रुकते हैं, झरना के पानी पीते। किसमें पीते हैं? एक बैम्बू के कप, which was kept there. Today, not only the children, even Saima sir was in a hurry to get back. आज बच्चे तो बच्चे, सर भी बहुत
जल्दी में थे घर जाने की। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत, गांव की पंचायत की एक मीटिंग थी उस दिन। At the meeting, there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. मीटिंग में एक लॉटरी होने वाली थी कि कौन सा फैमिली जो है कितना जमीन मिलेगा खेती करने के लिए। The land belongs to the whole village, not to separate people. ओके, किसी के नाम में भी ये लैंड नहीं होता है बल्कि पूरे गांव की होती है। So they take turn to do farming on different parts of the land. तो वे टर्न बाय टर्न डिफरेंट पार्ट्स में सबको भाग करके दिया होता है खेती करने के लिए, लेकिन किसी की भी नहीं हो जाती है वो जमीन। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वाज शेकन वेल। एक बैम्बू के पॉट को लेकर उसमें बहुत अच्छे से शेक किया गया है, उसमें शायद चिट डाले हुए थे। वन चिट वाज टेकन आउट, उसमें से चिट को निकाला गया। साइमस's family got the first chance. He said, I am happy that my family gets to choose first. तो साइमा सर के फैमिली को चूज करने को मिला कौन सा जमीन उनको खेती में खेती करना है। But this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well. तो चिट में जिसका नाम सबसे पहले आया वो पहले अपनी जमीन सिलेक्ट कर सकता है कितनी जमीन में वो खेती करेगा। After my sister Jhiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. उनकी बहन झीरी जब से शादी होकर चली गई है उसके बाद से साइमन सर को थोड़ा मुश्किल हो गया खेती करने में। झीरी शायद बहुत ही अच्छे से काम में बहुत ही अच्छी थी। ये हो गया 190 पेज नंबर। अभी साइमा सर asked for 3 tin of land. Little Mathini asked, what is 3 tin of land? Chamui explained, the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming. तब साइमा सर ने कहा कि मैं 3 tin लैंड ही इस बार मुझे चाहिए। दैट मीन्स एक टिन में जितने भी बीज आते हैं उसी तरह से तीन टिन्स में जितने बीज आएंगे उतना जमीन चाहिए उन्हें। नाउ फाइंड आउट, आपको खोजना है विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। मिजोरम के साइड के स्टेट कौन से हैं। सो हमें फिर से मैप में जाना है, हमें देखना है मिजोरम। ओके, ना हमको मिजोरम मिल जाएगा। ये रहा मिजोरम का एरिया। इसके साइड में एक तो त्रिपुरा से जुड़ी हुई है, मणिपुर है, मेघालय और नागालैंड। इस तरह से मिजोरम के साइड में है। त्रिपुरा एंड मणिपुर आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। मिजोरम के साइड में ये स्टेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, असम भी है मिजोरम के साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामुई said they measure land using tin. Which are the other ways of measuring land? मिजोरम के लोग टिन के हिसाब से मेजर करते हैं लैंड को, और दूसरा किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं लैंड को। Answer, in India, farmers and other people measure land in different ways. These include measuring with scales, measuring tapes, etc. In earlier times, ropes यानी कि रस्सी, बड़े बड़े chains, handspan and footspan were also used to measure land. People of different places use different units for measuring their land. For example, acres, square meter और hectares इस तरह से मेजर करते हैं लैंड को। हर जगह में अलग अलग टाइप से आपके वहां पे लैंड को कैसे मेजर किया जाता है वो भी आप लोग मेंशन कीजिएगा। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन अ बैम्बू कप। हु डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड केप्ट इट इन द फॉरेस्ट एंड व्हाई? आपको क्या लगता है बैम्बू के कप कौन बनाते हैं और किस लिए फॉरेस्ट में रखते हैं? Answer, village people of Mizoram live in association with each other and they care for each other. मिजोरम के जितने भी गांववासी हैं वे लोग खूब मिलजुल कर रहते हैं और वे लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं।
They make bamboo cups for the travelers and put them in the forest for drinking water from the stream. मिजोरम में स्ट्रीम बहुत आसानी से मिल जाती है, मीन्स झरना, और वहां से पानी पीने के लिए, चाहे वो फॉरेनर्स के लिए हो, ट्रेवलर्स के लिए हो, या फिर गांव वालों के लिए भी हो, कप्स बना के रखते हैं ताकि किसी को भी पानी पीने में असुविधा ना हो. About झूम farming, we will read about झूम farming. Jhum farming is very interesting. Jhum farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. बहुत सालों तक एक खेती करने के बाद छोड़ दी जाती है उस जमीन को. Nothing is grown there. कुछ भी नहीं उगाया जाता है. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. और उसमें जो बैम्बू और वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, वो उग तो जाते हैं लेकिन उन्हें भी उगने दिया जाता है. दे आर कट एंड बर्न्ड, और बहुत सालों बाद उन्हें काट कर उसी जमीन में जला दी जाती है. द एश मेक्स द लैंड फर्टाइल. एश यानी कि जो जलने के बाद जो रह जाता है, एश उसी को कहते हैं, वो जो है जमीन को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है. राख, राख, एश यानी कि राख. While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. उस लैंड को जलाते वक्त केयर ये देखा जाता है कि कहीं फॉरेस्ट में दूसरी जगह में तो आग फैल ना जाए. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. मतलब कि पूरा हल नहीं जोता जाता है, बल्कि थोड़ा सा फावड़े के साथ थोड़ा सा डग अप किया जाता है, कुदाली के साथ थोड़ा खोद लिया जाता है. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और उसी में सीड्स को डाल दी जाती है. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिल्लीज, राइस कैन बी ग्रोन. एक खेत में बहुत तरह के वेजिटेबल्स, मेज, चिल्लीज, राइस, सारे टाइप के चीजें उग सकते हैं. Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. They are just cut. जो unwanted plant होते हैं, weeds, ये हमको पता ही है, वो भी पूरी जड़ से नहीं उखाड़े जाते हैं, बल्कि सिर्फ काट दिए जाते हैं. So that they get mixed with the soil. ताकि वे भी मिक्सअप हो जाए सॉइल के साथ. This also helps in making the soil fertile. क्योंकि जब पेड़ और दूसरे पेड़ पौधे उसमें मिक्सअप होकर उसके साथ फर्टिलिटी जो है उस खेत की बढ़ जाती है. If some family is not able to do farming on time, others help them and are given food. किसी का टाइम नहीं होता है खेती करने के लिए, तो हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है. सबकी खेती करने में सब लोग हेल्प करते हैं. The main crop here is rice. मिजोरम का मेन क्रॉप राइस है. After it is cut, it is difficult to take it home. There are no roads, only hilly paths. People have to carry the crop on their backs. This takes many weeks. तो खेत एक बार जब काटी जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद घर लेके जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं है, बिल्कुल हिल सिर्फ हिल पाई जाती है, ऊंची ऊंची जगह है, तो अपने पीठ में बांध के लेके जाते हैं वे क्रॉप्स को. When the work is over, the entire village celebrates. पूरा खेती का काम होने के बाद सेलिब्रेशन होता है. यहाँ आसाम में भी होती है. People get together to cook and eat, sing and dance. वे लोग एक साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं. They do their special चिड़ाऊ डांस. उनकी जो डांस होती है स्पेशल चिड़ाऊ, वो वाला डांस करते हैं. In this dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. इस डांस में जो एक पेयर में आमने सामने बैठते हैं, एक एक बैम्बू स्टिक लेकर. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. दो जने ऐसे बैठेंगे एक दूसरे के सामने, एक स्टिक ले, दोनों हाथों में दो स्टिक लेके, और इसको जमीन में जब पटकेंगे अलग अलग साइड में, और जो डांसर होगा वो उसके बीच में कूदता हुआ जाता है. उसी को चिड़ाऊ डांस कहते हैं. Find out more about the चिड़ाऊ डांस. आप लोग जैसे भी हो इसको ज्यादा बातें और सर्च कीजिए चिड़ाऊ डांस के बारे में.
डू इट इन योर क्लास बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योरसेल्फ। चिराव डांस करने के लिए बहुत केयरफुल रहना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अपने बैम्बो से कहीं हमारे पैर में ना लग जाए। About 3/4 people in Mizoram are like to the forest, are linked to the forest. ज्यादातर लोग जो है फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। वहाँ मिजोरम में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हिली एरिया है, लेकिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ देम हियर प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल्स। वे लोग इस पत्ते को तोड़कर अपने मुंह से लीफ का विसल बनाकर बजा रहे हैं। कितने खुश हैं। You too have made many such whistles, haven't you? आपने भी ऐसे कोई पेड़ का पत्तों से, या धान जब होता है तो हम धान के भी एक पोर्शन होती है, उससे भी हम लोग विसल बनाते हैं। तो जरूर आप लोगों में से किसी ने भी बनाकर बजाई होगी। Now, what we have learned. What is similar and what is different between Jhum farming and Bhaskar Bhai's way of farming? भास्कर भाई जब खेती की थी उसका डिफरेंसेस इसके साथ आपको क्या लगा? सिमिलैरिटीज जो है वो मैं बताती हूँ। इन बोथ द मेथड्स ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर यूज्ड। सिमिलैरिटीज क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज हुए हैं। डिफरेंसेस क्या है? भास्कर भाई यूजेस प्लांट वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्योर। He makes manure by the process of composting. He also adds earthworm to hasten the process of composting. On the other hand, in case of Jhum farming, weeds are burned in the field and ashes are mixed with soil. The ash acts like manure. इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ही दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन भास्कर भाई जो है अपना मैन्योर खुद बनाते हैं। कैसे? वो होता है अर्थवॉर्म और कंपोस्ट करके। ओके, कंपोस्ट कर एक फील्ड में थोड़ा सा जगह तैयार करते हैं, उसमें अर्थवॉर्म द्वारा एक प्रोसेस से मैन्योर बनती है। और ये लोग जो है मिजोरम में कैसे बना रहे थे? झूम फार्मिंग के लिए जो वीड्स होती है उसी को जलाकर उसके राख से ही मैन्योर बन गया था। भास्कर भाई प्लाउज द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड। वे हल चलाते हैं भास्कर भाई बीज बोने से पहले। इन झूम फार्मिंग फरोज आर मेड विद सिकल्स बिफोर सोइंग द सीड। और झूम फार्मिंग में ऐसे थोड़ा पूरा खेत में हल नहीं जोता जाता है, बल्कि फावड़े के साथ थोड़ा छोटा छोटा ऐसे डग की जाती है, खोदी जाती है और उसी में सीड्स डाली जाती है। Explain in your own words why forests are important for the people living in forest. These questions are given to write by your own observation and by reading this lesson carefully. So I am telling you the answer. If you want it to be in written, then I can write it also, but you have to tell me in comments. Explain your own words why forests are important for the people living in forest. Answer: for people living in forest, forests are very important. जो लोग रहते हैं forest में उनके लिए forest बहुत important है। Forest is an important resource. Forest provides firewood to be used in kitchen fuel. Forest में रहने वाले लोगों के लिए जो firewood है, जिससे कि खाना पकाने के लिए जो fuel है वो हमें forest से ही मिलती है। Forest provides different fruits and edible roots. और फॉरेस्ट से ही डिफरेंट फ्रूट्स मिलती है खाने के लिए, और कुछ रूट, पेड़ को उखाड़ के, प्लांट को उखाड़ने के बाद जो कुछ रूट मिलती है खाने के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स मेडिसिनल प्लांट्स। वहां पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं भी होते हैं तो मेडिसिनल प्लांट्स की ही दवाई ले ली जाती है। Many forest produce are used to make useful articles which are sold in the market. और फॉरेस्ट में बैम्बू मिलती है, कुछ पत्ते मिलते हैं जिसके कि कुछ यूजफुल आर्टिकल्स बनते हैं। फॉरेस्ट पीपल बेक इट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट टू अर्न मनी। द लाइफ ऑफ आदिवासी एंटायरली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। इसी तरह से
आदिवासी की लाइफ जो है वो पूरा फॉरेस्ट में ही डिपेंड करती है। Did you find something interesting in झूम फार्मिंग? What is it? झूम फार्मिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगी? Answer: Some of the interesting things in झूम farming are as follows. A new patch of land is cleared by slashing and burning the plants. एक नया लैंड जो है उसमें उगे हुए वीड्स को जलाकर निकाली जाती है। Weeds are burnt and ashes are mixed with soil. और उसके बाद उसमें उसको खोदकर ऐश को जो है, राख को जो है जमीन के साथ मिक्स की जाती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन झूम कल्टीवेशन। और जो थोड़ा थोड़ा डग करके, खोद करके, जिसमें मिक्स कल्टीवेशन हो सकती है, वेजिटेबल्स, पैडी, सब कुछ एक साथ उगाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर 191 एंड वी हैव ended the lesson. Yes, this is the end of this lesson. अभी हमने पूरा लेसन 3 पार्ट में फिनिश कर ली है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और आप लोग इस लेसन को पूरा रीड कीजिए। पहले मेरा लेसन सुनने के बाद आप लोग भी रीडिंग कीजिए, पूरा लेसन देखिए, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन आंसर्स खुद से करने की भी कोशिश कीजिए। तो और जो आंसर्स मैं सिर्फ बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, उसे भी आप लिख सकते हैं मेरी बात को सुन के। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब किए बिना नहीं रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। आप लोगों ने मेरा 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और आगे तक पहुँचा दिए। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।